नोटबंदी की मियाद पूरी होने के बाद और समाजवादी परिवार में चल रही उठापटक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2017 की पहली रैली कर रहे हैं। इस रैली से यूपी का सियासी पारा खूब चढ़ा। मोदी ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में बीजेपी का 14 सालों का वनवास खत्म होगा। मुद्दा बीजेपी के 14 सालों के वनवास का नहीं है, मुद्दा ये है कि 14 सालों से यूपी के विकास का वनवास हो गया है, लेकिन अब ये वनवास खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं, बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, राजनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चली, आज 14 साल के बाद भी उत्तर प्रदेश के लोग उसे याद करते हैं और वर्तमान सरकारों के साथ उसकी तुलना करते थे। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते हैं, मैं अभी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है। विकास का वनवास हो गया है, विकास आया नहीं। भाइयों बहनों, मोदी ने अथाह जनसैलाब को बीजेपी का शासनकाल भी याद कराया और यूपी में विकास के लिए बीजेपी को लाने की भी बात की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि है। अटल जी जैसे अनेक महापुरुषों ने अपनी जवानी इस धरती पर खपाई। लखनऊ के प्रति उनका लगाव, लखनऊ के लिए कुछ करने का उनका अविरत प्रयास, जो आज भी लखनऊ में महसूस होता है। जो पॉलिटिकल पंडित हैं, चुनाव के हिसाब किताब लगाते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जाएगा, उसका हिसाब किताब जो लगा रहे हैं, हवा का रुख साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 14 साल बीत गए बीच में। आज युग ऐसा है कि सरकार बदलने के 6 महीने में पुरानी सरकार को लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं,
बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, राम प्रकाश जी के नेतृत्व में, कुछ लोग कहते हैं, मैं भी 2-3 दिन पहले टीवी पर मेरी नजर गई और वो कह रहे थे बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। भाइयों बहनों, मुद्दा बीजेपी के वनवास का नहीं है। कितने साल हम रहे, कितने साल निकल गए, भारतीय जनता पार्टी इस तराजू से कभी राजनीति को नहीं तोलती है और इसलिए मुद्दा बीजेपी के 14 साल के वनवास का नहीं है, मुद्दा 14 साल के लिए उत्तर प्रदेश में विकास का वनवास हो गया है, विकास का वनवास हो गया है। विकास आया नहीं भाइयों बहनों। पीएम मोदी ने कांग्रेस, बीएसपी, एसपी पर निशाना साधा। बोले, एक दल 15 साल से बेटे को स्थापित करने में लगा है, दूसरा दल पैसा बचाने में जुटा है और तीसरा दल परिवार बचाने में लगा है। कुछ दल ऐसे हैं जिनका उत्तर प्रदेश में अता पता ही नहीं है। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। दूसरा दल ऐसा है, वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं, दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। तो एक दल पूरी तरह पैसों को बचाने में लगा हुआ है और तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, पैसों को बचाने के लिए पूरी पार्टी जहां लगी हुई है, वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? जो पूरी पार्टी परिवार के उसमें लपट गई है, क्या वो उत्तर प्रदेश को बचा पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, आज एक तरफ पैसे बचाने वाली पार्टी, एक तरफ परिवार में उलझी पार्टी, एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए आई है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को परिवार कब्जे करना है, हम ही हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश बचाना है। मोदी ने इंदिरा के अंदाज में भी बयान दिया। कहा कि आपने कभी एसपी बीएसपी को एक साथ देखा है? जब बीएसपी कहती है कि सूरज उग रहा है तो एसपी कहती है कि सूरज डूब रहा है, लेकिन इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। कह रहे हैं मोदी को बदलो। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? अगर सूरज निकलता है, अगर सपा वाला बोलेगा कि सूरज निकला है तो बसपा वाला बोलेगा नहीं, सूरज ढल रहा है। इतना दोनों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है, विरोध है कि नहीं है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मोदी कह रहा है नोट बदलो, काला धन हटाओ। निर्णय आपको करना है, निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों,
वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं काला धन हटाओ। वो कहते हैं मोदी हटाओ, मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ। देश की जनता को तय करना है कि हमें क्या करना है। नरेंद्र मोदी ने समाजवादी सरकार के 5 साल पर भी कटाक्ष किया और कहा कि समाजवादी सरकार विकास के लिए यूपी में नहीं है। मेरे सब एमपी दिन रात शिकायत करते थे कि अगर कोई बात बताए ये उत्तर प्रदेश की सरकार करती नहीं है। किसका नुकसान हुआ? क्या यही खेल खेलते रहोगे क्या? भाइयों बहनों, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश सरकार को हर वर्ष फाइनेंस कमीशन के माध्यम से 1 लाख रुपया जितनी रकम खर्च करने के लिए ज्यादा मिली है। 1 लाख करोड़ रुपया कम नहीं होता है। 2.5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, अकेले दिल्ली सरकार के पैसों का अगर सही उपयोग हुआ होता तो आज उत्तर प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, यहां पर विकास इनकी प्राथमिकता नहीं। मैं मेरे किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि गन्ना किसानों के पैसे इतने सालों तक लटके रहे? हम जब आए तब 20-22 हजार करोड़ रुपया बकाया था। दिल्ली सरकार ने, हम लोगों ने बैठ करके योजना बनाई, परिणाम ये आया, देश की जनता के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। दलों की राजनीति दलों तक सीमित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, विकास के आड़े भी जब राजनीति आती है, अपने पराये का भाव आता है, तो विकास रुक जाता है और जनता पिछड़ती चली जाती है। मोदी की परिवर्तन यात्रा में जुटे भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है कि अगर ये भीड़ वोट में बदली तो बीजेपी के विजयी रथ को कोई रोकने वाला नहीं होगा।